बलिया जिला के कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में दो पक्षों में हुई भयंकर झड़प में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जो डीएमसीएच में इलाजरत है, जिसमें एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुर्गी भगाने को लेकर शुरू हुई, जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस पूरे मामले पर कमतौल थाना के माधोपट्टी मोहम्मद नूरानी ने बताया कि उनके घर के पास मुर्गी आ गई थी। उसी को भगाने के लिए जब वो गए तो इरफान अपने परिवार के साथ मिलकर उन्हें मारने लगा। इसी तरह दूसरे पक्ष भी यही आरोप पहले पक्ष पर लगा रहा है। वहीं घटना में घायल हुए लोगों का इलाज डीएमसीएच में करवाया गया। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आपस में भिड़े दोनों पक्ष के लोग घायल होकर डीएमसीएच में इलाज करवाने पहुंचे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि एक छोटे से मामले में इतना बड़ा रूप कैसे लिया और कैसे ये लोग घायल हुए। भीड़ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। पिताजी का नाम? अब्दुल जब्बार। क्या हुआ है? सर पे पट्टी बंधा हुआ है, क्या हुआ? कुल कितने आदमी लोग भर्ती हैं आप? ये यहाँ पर हम लोग 4-5 आदमी भर्ती हैं। अच्छा, क्या मामला है? भाभी है, उनको सर में चोट लगा हुआ है। क्या मामला है? मामला ये है कि 3 दिन आज से 3 दिन पहले वाला मामला है। इसमें क्या हुआ कि धान वान कटने वाला है, तो वो लिपने के लिए कुछ अपना सफाई वगैरह कर रहे थे। वहाँ पर ही बार मुर्गी आ रही थी। किसकी मुर्गी? वो किसकी थी पता नहीं, पर जो चाचा थे ना, वो बार उनको भगा रहे थे। तो गुस्सा से एक दफ़ा पैना मार के उसको गाली दे के भगा, पर कैजुअली ऐसे भगा। उनको किसी को मोटिव रख के नहीं भगाए कि ये इनका है, ये इनका है मुर्गी, ऐसा कुछ नहीं भगाए। अब वो लगा, उनको बगल वाला है, उनको लगा कि जो मेरे गलती दे रहा, मेरे मुर्गी है, मुझको गाली दे रहा, ऐसा उसको। कौन बोला? वो बगल वाला। क्या नाम है? इसराउल नाम है। अच्छा। उनका बेटा 3-4 बेटे हैं उनके, सब बुलाए हैं उनको मार के। आज सवेरे? हाँ, आज सवेरे उतरा ही है। हाँ। और मेरे चाचा बस चाय पी के, 2 घर है, तो उस घर से चाय पी के आ रहे थे, जहाँ सोते हैं वहाँ आ रहे थे। बस वो मेरे चाचा को मार के रोड साइड में सुताए हुए थे, मार के लेटाए हुए थे। आज संडे है तो कोचिंग वोचिंग का कुछ सवाल नहीं, सोए हुए थे हम। आवाज़ सुनकर हम खिड़की खोले, देखे तो चाचा ऐसे मार उड़ के सुताए हुए हैं। तो फिर हम वहाँ पहुँचे तो देखे कि पूरा गंभीर हालात चाचा का देखे। मेरे भाईजान आए, मेरे भाईजान थे, हम थे। बस उधर से जितना जो बुलाया हुआ था हैदराबाद से, वो कोलकाता से, पोता पोती अपना, वो अपने पूरे बेटा को पूरा पुतों के साथ पूरा बुलाया था मार करने के लिए। उसका मोटिव था कि मार करेंगे। हम लोग का कोई मोटिव नहीं था, हम लोग कैजुअली ऐसे ही जा रहे थे, आ रहे थे। वो चाचा को जब मार दिए, जब भैया आए उधर से, बस लगा आपको पूरा एकदम पूरा औजार, खंडा, छुरी कुंची होता सब के साथ घर के अंदर से निकला, ये एकदम अटैक किया। तो वही वहाँ पर ही बहुत भयंकर झगड़ा फंसा, जिसमें मेरे चाचा को बहुत ज़्यादा चोट लगा है। क्या हुआ है? हम चले गए थे सवेर में काम पे। अच्छा। हमारे अब्बू को मार के सुता दिया, गिरा दिया। हाँ। अब वो लड़का लोग 4-5 आदमी मैंने कलकत्ता से बुलाया, 5-6-10 आदमी को। और उसके बाद एक बेटा को हैदराबाद से मंगाया, और 2 बेटा यहाँ, एक बाप बेटा यहीं था। और माने कि 1-2 दिन पहले झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ था, गाड़ी गंजा हुआ था, वो खत्म हो गया था। उसी को लेकर ये बुलाया है बेटा को। एक बेटा कल आया, एक बेटा सवेरे में आया। हम तो चले गए काम पर चले गए, तो हमको जैसे फोन आया कि तुम्हारे अब्बू को मार दिया है, तो हम आए हैं। तो हमारे को भी हम माने टेंगारी गनासा यही सब खंती ये लिए हुआ था, इसी से मार रहा था। हमारा अब्बू को एकदम दे हाथ एकदम तोड़ दिया, मार दिया, हमारा कपार फाड़ दिया, आंगली को एकदम काट दिया है। इसको टाँका पड़ा है, इसमें भी, इसमें 10 गो टाँका सर में पड़ा है। बहुत बुरी तरह से मारा। सिटी स्कैन भी हुआ है क्या? हाँ, सिटी का स्कैन हुआ, दिमाग चकरिया रहा, आदम बेहोश हम थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूरानी। और आपके अब्बू को जिनको मारा गया? मोहम्मद इलियास। एक हमारे चाचा, उसका भी हाथ तोड़ दिया गया, मारा गया है। कितने लोग आप लोग घायल हैं? हम टोटल लोग 4-5 आदमी घायल है। क्या क्या नाम है उनका? एक हमारी भाभी है, उसको भी मारा है। क्या नाम है? कुस्मिदा खातून। अच्छा, जिन्होंने हमला किया उस शख्स का नाम क्या है? उसका शख्स का नाम इसराइल, इम्तियाज और मुश्ताक, और एक का नाम है इरफान।
किस बात के लिए झगड़ा हुआ है? तो बात के लिए हुआ कि मैंने कि आंगन लिपा हुआ था, अभी धान काटने का समय है, तब मुर्गी को हड़काया, तो उसी दिन थोड़ा बहुत मुहामुही हुआ, बात हो गया, गाड़ी झगड़ा हुआ। तब मैंने कि हड़काया ना, तो लड़का बोला मेरा अब्बा को कि तुम जहाँ से आया हो वहीं तुमको धकेल देंगे, गाड़ी जैसे मुर्गी को तुम मारने वाला क्यों होता है, इतने सारी बात। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। घर कहाँ है? खजूरवा माधपट्टी खजूरवाड़ा। कितना नंबर वार्ड में घर है आपके? 7 नंबर। क्या हुआ है आज सवेरे? किस मामले को लेकर के आज सवेरे वो बेटा सब उसका दिल्ली से बम्बे से मंगाया है। किसका बेटा? दिल्ली से। किसका बेटा? इसराइल का बेटा। अच्छा, कुल कितने आदमी थे? वो मतलब कि उसका पोता पोती लेके 10-12 आदमी थे। हमारे भाई के मार के सुसाइड हुआ था। हम माधोपट्टी चौक पर गए। माधोपट्टी चौक से आ रहे थे कि धान लगा हुआ है, धान का हौला कुटाने के लिए लोसारी में से आते हुए और देखे कि भाई को सुताया हुआ है और गुस्सा नहीं हुआ। अब कहे कि घबराओ मत, तुम्हारे से बदल देंगे। अरे भाई को मार के सुताया हुआ है, रोड पर सुता हुआ था हमारा भाई। गांव का आदमी कोई नहीं देखा, हमारा भाई एकदम सुता हुआ था। एक औरत उधर से आई, कह के कम से कम उठा के बैठा ना तो इसी के गए कि इसी पर वार कर दिया। जी मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुश्ताक, जिला दरभंगा, थाना कमतौल, पोस्ट माधोपट्टी खजूरवाड़ा। जी 13 तारीख को नूराली का पूरा फैमिली, नूराली मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद जब्बार, उनकी वाइफ लोग सब मिलके मेरे अम्मी को मारा, लेडीज़ को जेंट्स मिलके सब मारा। फिर हमको पता चला तो हम चेन्नई से आज 16 तारीख को आए हैं दिन में। सुबह में हम जब पूछे हैं कि भाई इलियास चाचा को पूछे कि काहे ऐसा किए हैं, वो हमको मानना शुरू कर दिया, बोला कि जो करना है जाके तुम करो, हमको कोई ये नहीं है। बस वो आया, फिर मोहम्मद मिस्टर आशिक ने फ़ोन किया नूराली को कि देखो यहाँ झमेला हो रहा है, करो। फिर वहाँ से वो आया, आने के बाद डायरेक्ट बांस घिसना शुरू कर दिया। बांस घिस के छठ पूजा काफ़ी करीब आ चुकी है। छठ पूजा को ऐसे में दरभंगा नगर निगम प्रशासन छठ घाटों की सफाई को लेकर कमर भी कस चुकी है। विभिन्न तालाबों की सफाई का कार्य भी अब प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं छठ घाट सफाई के तहत लहरियासराय स्थित मिर्जा खां तालाब पोखर में छठ घाट की सफाई का कार्य सोमवार को चल रहा था। इस अभियान के तहत सफाई कार्य में जेसीबी मशीन के द्वारा पोखर से सफाई भी की गई और कचरा जलकुंभी को उठाकर ट्रैक्टर द्वारा हटाया जा रहा था। छठ घाटों की सफाई में घास को काटने में नगर निगम के तरफ से कई कर्मी को भी लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ सफाई के क्रम में तालाब पर मौजूद मुन्ना राम जोन प्रभारी दरभंगा नगर निगम ने इस सारी चीज़ों को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। ये बताइए कौन सा पोखर है जहाँ सफाई का काम चल रहा है? अभी मिर्जा खां तालाब में हम लोग सफाई करवा रहे हैं। किस ओर से ये सफाई करवाया? दरभंगा नगर निगम की तरफ से हो रहा है। कब से इसमें हाथ लगाया गया? ये दुर्गा पूजा से पहले से हम लोग लगाए हुए हैं हाथ। तो ये चारों तरफ घाटों की सफाई होगा या किस तरह? चारों तरफ होगा। कितना प्रतिशत काम हो चुका है? इसमें से अभी 80% हो गया, 20% हुआ है, तो 20 तारीख तक हम इसको ख़त्म कर देंगे काम। जैसे क्या कुछ सफाई के तहत जो यहाँ काम होता है, क्या कुछ काम हुआ है? यहाँ वही जलकुंभी है और घाट पर जो छठवर्ती जहाँ पर डाला वाला रखते हैं उसकी सफाई है, कचरे की साफ सफाई है। जो छठवर्ती आते हैं यहाँ पे लगभग कितने संख्या में लोग रहते हैं? भारी भीड़ रहती है यहाँ पे? हाँ, हजारों लोग आते हैं। तो पूरे तरह से चुनाव वगैरह का जो समय करीब आएगा तो पटाया जाएगा और क्या समय से पहले हो जाएगा। जी अपना परिचय दे। मुन्ना राम जोन प्रभारी दरभंगा नगर निगम जोन 3। और ये मिर्जा तालाब के बाद आगे जिस पोखर की सफाई की जाएगी, कौन सा अभी पोखर? शहर के सभी घाटों पर काम हो रहा है। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा कि समाहरणालय के सामने मुख्य सड़क पर नो पार्किंग जोन होने एवं वाहन पड़ाव स्थल स्टेडियम के बाहरी भाग में चालू होने के पश्चात आम लोगों द्वारा समाहरणालय परिसर के अंदर अनधिकृत रूप से वाहनों को लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे समाहरणालय के कामकाज में कठिनाई हो रही है। उक्त प्रेक्ष के आलोक में उन्होंने कहा कि समाहरणालय में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों के वाहनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वाहन को
समाहरणालय परिसर में प्रवेश से वर्जित रखा गया है। उन्होंने कहा कि समाहरणालय के सभी पदाधिकारी कर्मी अपने साथ पहचान पत्र रखेंगे ताकि पहचान पत्र के आधार पर उन्हें समाहरणालय के अंदर उनके वाहनों का प्रवेश दिया जाएगा। नो पार्किंग के खिलाफ यातायात थाना दरभंगा की पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत सोमवार को भी न्यायालय रोड दरभंगा के समक्ष अवैध रूप से नो पार्किंग जोन में लगाए गए मोटरसाइकिल को क्रेन द्वारा उठाकर थाने ले जाया गया। कई मोटरसाइकिल को इस कार्रवाई में जब्त भी किया गया, जहां एक तरफ स्टेडियम के बाहरी हिस्से को वाहन पड़ाव स्थल बनाया गया है, लेकिन लोग आज भी अपने वाहनों को यहां-वहां पार्किंग करके अपने कामों को निपटाने चले जाते हैं, जिसे देखते हुए अब लगातार दरभंगा यातायात थाना की पुलिस आए दिन अभियान चलाकर दरभंगा न्यायालय रोड में वाहनों की जब्ती कर रही है और इन सब से लोगों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। जमीनी विवाद, मारपीट, एसिड अटैक कर हत्या करने सहित अन्य कई बातों की शिकायत लेकर दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी आए हुए थे। एक एक कर फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा। सारी समस्याओं को सुनने के बाद इससे संबंधित थाने को दिशा निर्देश भी दिए गए। अशोक पेपर मिल थाना। क्या मामला है? इसी के अटैक में मेरा लड़का मारा गया। कब हुआ था ये? 4 महीना पहले। कहाँ हुआ था ये घटना? सिवे सिंहपुर में, ग्राम पोस्ट मल्ली पट्टी, जिला दरभंगा। कैसे ये कुछ बात बढ़ा और ये घटना घटी? हाँ, बच्चे लोग गए था उसमें साग बाग करने के लिए, खेत में, हमारा खेत है वहाँ पर। यहाँ से रेफर कर दिया पटना में इलाज हुआ, नहीं सक्सेस हुआ, वहीं जाकर हाँ जी मर गया। आप इसमें क्या चाह रहे हैं? में आए हैं कि अभी हम आई जी साहब दरखास्त लिख दिए एसपी साहब के पास जी, चलिए आए कि हम पर कोई इंजरी नहीं है, पुलिस हमारे डॉक्टर ने कहा है नो इंजरी है, इसके बाद भी हम पर 360 बजा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहन भगत। दरभंगा यूनेस्को क्लब दरभंगा के तत्वाधान में स्थानीय महाराजा होटल में शानदार दिवाली मिलन समारोह 2022 का आगाज हुआ, जिसमें दरभंगा शहर के प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों में प्रोफेसरों, डॉक्टरों, व्यवसायियों, शिक्षकों, पदाधिकारियों, छात्रों, कलाकारों तथा स्कूल संचालकों आदि की काफ़ी संख्या में सहभागिता हुई। उपस्थित सदस्यों में संदीप विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समीर वर्मा, ममता वर्मा, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर केपी अग्रवाल व मंजू अग्रवाल सहित अमरनाथ शाह सहित 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। सोमवार को समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त दरभंगा अमरीशा बैंस, सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा स्पर्श गुप्ता सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी ने भाग लिया। वहीं आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई और दिशा निर्देश भी दिए गए। कोई कमी नहीं। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में मेरी जानकारी में सैकड़ों एकड़ जमीन, सैकड़ों एकड़। मैं 1-2 एकड़ की बात या 50-30 नहीं कर रहा हूँ।
हम 200-400 एकड़ की बात कर रहे हैं जो सरकारी है, इसी भी काम में यूज में आ सकता है। तो हर अंचल में उजड़ने हैं। दरभंगा में जमीन की कमी नहीं है। लॉक्ड माइंड से अगर कोई भी काम करेगा तो विवाद पैदा करेगा, प्रेरित होकर करेगा, वो अपना काम अपने दिमाग से नहीं करेगा। कोई आदमी गाइड कर दिया, वो लिटिगेटेड की ओर, वो लिटिगेटेड में घुस गया, वो काम का कभी रिजल्ट नहीं होगा, अपना दिमाग लगाना ही। वैसे ही न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।